दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। सभी सुखी रहें, भगवान की सभी पर कृपा बरसती रहे। बोले राजा रामचंद्र की जय। कल की वीडियो में दोस्तों बताया गया था कि राधे श्याम जी ने किस प्रकार से नामकरण किया है। आज रामायण तुलसीकृत रामायण से बाबा तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नामकरण किए हैं। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं दोस्तों। रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर सब कुछ विस्तार से नहीं बताया जा सकता, बड़ा ही सूक्ष्म समय होता है। और पहली बात तो आजकल जो है व्यासपीठ से रामायण का बहुत ही कम सहारा लिया जाता है, क्योंकि कलाकार रामायण के साथ नहीं चल पाते। व्यासपीठ खाली रह जाती है, कहीं कहीं पर भी व्यासपीठ पे चौपाइयाँ चलती हैं। देखो, हमारी जो रामायण है ये सब मंत्र हैं, चौपाई नहीं है, ये मंत्र हैं। एक एक मंत्र की कीमत है। बाबा तुलसीदास जी ने ऐसे मंत्र लिखे, इनमें बड़ा आनंद आता है। कौन कितने सुंदर तरीके से समझा सकता है, सवाल इस बात का है। तो हम घर में अखंड रामायण पाठ करते हैं, मगर अखंड रामायण पाठ से हमें ज्ञान नहीं मिलता। चौपाइयों का सही पता नहीं चल पाता कि चौपाई का क्या अर्थ है, यह चौपाई कौन से प्रसंग से है, ये भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है। 24 घंटे में पूरा का पूरा रामायण का पाठ करना पड़ता है। अब समय हमारे पास भी है और सभी से प्रार्थना है कि मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाए। मैं कथा के रूप में ही कह रहा हूँ, नून मिर्च नहीं लगा रहा हूँ, ना ही बीरबल के किस्से सुना रहा हूँ, क्योंकि व्यास पीठों पे तो वाहवाही लूटने के लिए अकबर बीरबल के किस्से शुरू हो जाते हैं, अनेकों बीच में प्रसंग छोड़ देते हैं। मैं केवल चौपाई, राधे श्याम या अन्य भी मेरे पास रामायण है, क्योंकि मेरे पास बड़ी पुरानी रामायण है जसवंत सिंह की, जो पहले बहरे तबील चलती थी। बहरे तबील भी होती थी, उनमें बड़ा अच्छा आनंद आता था, मगर आजकल कोई भी इतनी बड़ी रामलीला नहीं करता। तो आइए, बाबा तुलसीदास किस प्रकार से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम लिखते हैं, इस पर आते हैं। अर मन संतोष सभी के, जह तह देई आशीष, सकल तने जिन जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। जो जहाँ था, जिसको जहाँ जैसे पता चला, वो उसी अवसर पर वहीं से आशीष देने लगा भगवान श्री राम को। और तुलसीदास जी भी अपनी पंक्ति में बड़े ही सुंदर शब्द लिख रहे हैं और बड़े सुंदर आशीर्वाद दिए हैं। अर कुछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जाने दिन अरु राती, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठाए मुनि जानी। दिन ऐसे लगने लगा कि बहुत छोटा है। राजकुमारों को देख देख के रानियां ऐसा महसूस करने लगी कि दिन बहुत छोटा है। और नामकरण के लिए वशिष्ठ जी को बुलागा और वशिष्ठ जी द्वारा नामकरण होता है। अर करी पूजा भूपति अस भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा, यह के नाम अनेक अनुपा, नैन मेनफ कहबे सम्मति अनुरूपा। गुरुदेव की पूजा करके, अनेकों प्रकार से पूजा गुरुदेव की करके, और उनको नामकरण के लिए कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये अद्भुत अनुरूप वाले बालक हैं, इनके अनेकों नाम हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बड़ी सुंदर चौपाई है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के और सुख के राशि है, जिस सच्चिदानंद के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, मैं उन सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रख रहा हूं, जो सुख का भवन
और संपूर्ण तीनों लोगों के शांति देने वाले हैं। अरे विश्व भरण पोषण कर जेहि, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व भरण पोषण करने वाले हैं, जो समस्त संसार का भरण और पोषण करने वाले हैं, इनका नाम मैं श्री भरतलाल जी रखता हूं। जाके सुमरन तैरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। और जिनके नाम सुनते ही शत्रु का विनाश हो जाता है, उनका वेदों के अनुसार मैं शत्रुघ्न नाम रखता हूं। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण राम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम और श्री राम जी के परम सेवक हैं, मैं और जो जगत में कल्याण के लिए आए हैं और जगत के आधार भी हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखना ही श्रेष्ठ समझा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुखचारी। मुनि धन जन सब रसे, शिव प्राणा बालिके लिते हैं रस जेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके जो नाम रखे हैं, हे राजन ये तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परातत्व भगवान, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिव के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों में प्रेमवश बाल लीला के रूप में तुम्हारे घर में सुख देना चाहा है। और 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जोड़ दी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। भरत और शत्रुघ्न परस्पर आपस में रहकर बड़े भाइयों को अपना इतना स्नेह देने लगे, उनको ही परम पूज्य मुनुज्य मानकर उनकी सेवा करने लगे। श्याम घोर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तनु तोरी। और चार शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। और हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कभू उछंग कभू बारी पलना, मातु दुलारही कहीं प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। जो सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या में गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अंजमा ब्रह्म है, वही प्रेम की भांति बस कौशल्या की गोद में खेल रही है। अनेकों सुख सागर, अनेकों लोगों को सुख देने वाले माता कौशल्या की गोद में किस प्रकार से खेल रही है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। और अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल ही बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी शोभित करने वाले थे। लाल लाल चरण कमलों में नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती थी जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती बिखर रहे। बोले श्यामपत रामचंद्र की जय। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि मुनि सुनि मनि मोहे। कोटि की उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जय देखा। भूप विशाल भूजन जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पादिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। अरे कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमिन पदन मदन छवि पाई।
दुही दुही दसन अधर अरुणारे, नासा तनिक जो बर नहीं पारे। सुंदर श्रवण रुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिक्कन कछ कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रुचि मातु समारे। पीत झजोलिय पनु बरिहारी, जानु पानु विचरण मोहि भाई। रूप सकई नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जानई सपने जही देखा। अनेकों प्रकार से शरीर पर पीली पीली झगुड़ी पहनाई हुई थी, झगुली कपड़े। माता कौशल्या ने, कई चौपाइयों में विस्तार हुआ है, मैं अंत की चौपाई का सारांश बता रहा हूँ। शरीर पर पीली पीली झुंगली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना। पीत झंझोलई तनु पहनाई, जानु पानु बिचरई मोई भाई। और घुटनों के बल चलना बड़ा ही सुहाना लग रहा है। रूप संग कहीं नहीं कहीं श्रुति सेवा, उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते। सो जा नहीं सपने जही देखा, और उसे वह ऐसा देख रहे हैं सब जैसे कोई स्वप्न में देख रहे हो। सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित्र पुनीत। जो सुख पुत्र मोह में परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों के अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यानी सुख संदो मोह पर ज्ञान, जो सुख के पुंज मोह परे से ज्ञान, हर प्रकार से जो संपन्न है, वो भगवान राम दशरथ के यहाँ पर बाल लीला कैसे कर रहे हैं। अरे यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बा सिंह सुखदाता। अरे जिन्हें रघुनाथ चरण अति मानी, तिन्हें किए गति भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन संकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु शोभे भाके। भ्रकुटी विलासी ना चैताई, अस प्रभु छोड़ी भुजई कहूँ काई। मन कर्म बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर ही रघुराई। भ्रकुटी विलास नचावैताई, भगवान उस माया को भुहों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। अस प्रभु छाड़ी भजऊं कहूं काई। ऐसे प्रिय प्रभु को, ऐसे प्यारे राम को छोड़कर भला किसका भजन करें। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजत कृपा करही गुरुराई। मन वचन और कर्म चतुराई छोड़कर जो भजते हैं, श्री रघुनाथ जी उन पर विशेष कृपा करते हैं। बोली श्यामति रामचंद्र की जय। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासई सुख दीना। ले उछंग कब हूँ हल रावे, कब हूँ पालने झाली झुलावे। इस प्रकार श्री राम को, इस प्रकार प्रभु राम को बाल कीड़ा की समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती और कभी पालने में लिटाकर उनको झुलाती और आनंद लेती। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित्र कर जान। सियापति रामचंद्र की जय हो। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जाए। प्रेम में मगन होकर कौशल्या रात और दिन बीता नहीं जानती थी। कब रात बीत गई और कब दिन बीत गया कुछ पता नहीं रहता कौशल्या को। सुत सने बस माता, सुत पुत्र के सने में माता उनका बाल चरित्र का गुणगान करती। बड़ा सुंदर लग रहा था माता कौशल्या को। एक बार जननी एह आवे, करी सिंगार पाल ना पोड़ावे। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेत कीजे स्नाना। एक बार माता जननी ने, कौशल्या ने
श्रृंगार करके श्री राम को पालने में बिठला दिया और भगवान की इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान आदि करके रसोई में भोजन के लिए गई। और करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाके बनावा। पूजा करके नैवेद्य चढ़ा और स्वयं वहां गई जहां पर रसोई में खाना बना हुआ था। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। और जिस अपने लाल को, जिस प्यारे राम को पालने में बैठाल कर आई थी, सो रहा था, वो वहीं भोजन कक्ष में, रसोई घर में भोजन कर रहा था बैठकर। ऐसा देखकर, ये बड़ी सुंदर बाल लीला है, बड़ी सुंदर बाल लीला है। यानी कि माता कौशल्या एक दिन श्री राम का श्रृंगार करके और स्नान आदि किया, भोजन तैयार करवाया और भोजन चढ़ाया। और तब रसोई में आकर देखा, पाकशाला में आकर देखा, तो वही बालक भोजन करता मिला। कौशल्या को बड़ा अफसोस होता है कि मैं तो सुलाकर आई हूं। तब कौशल्या गए जननी शिशु पाई भयभीता, जब देखा बाल जहां तहां पुनी सूता। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, जिसको देखकर बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। कभी माता कौशल्या पालने में आती, कभी रसोई घर में जाती। यह कीड़ा देखकर माता बहुत भयभीत हो गई, बहुत भयभीत हो गई, परेशान हो गई और हृदय कांपने लगा। हृदय कंप मन धीर न हुई, हृदय कांपने लगा और मन में धीर नहीं हुआ। यहाँ उठा दुई बालक देखा, मति ब्रह्मोर किया ने विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। मैं बताता हूं कि चौपाई नहीं मंत्र है, इस चौपाई को दोबारा सुनो। अरे यहाँ उहा दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी, यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र ने माता को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए और देख रावा मातई निजी अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियापति रामचंद्र की जय हो। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड और अद्भुत रूप दिखाया। ये बाल लीलाओं में आता है, भगवान श्री राम ने अपना अखंड रूप, अलौकिक रूप बाल अवस्था ही माता को, बाल अवस्था में माता कौशल्या को दिखला था। और अनगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरीस सिंधु मणि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुनाने काहू। अनगणित सूर्य और चंद्रमा, शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल और क्रम। काल क्रम गुण ज्ञान स्वभाव, गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने नहीं थे। भगवान के उस विशाल रूप में अनेकों प्रकार के रूप देखकर माता कौशल्या हैरान रह गई। और देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावही जाही, देखी भक्ति जो छोड़ी ताही। सब प्रकार से बलवती माँ को देखा और वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जीवन को देखा, उसे वह माया नाचती थी। जीव को देखा, जिसे वह माया नचाती है। और फिर भक्ति को देखा, जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सुरी नावा।
विस्मयंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। उस प्रकार के रूप को देखकर, माता को भयभीत देखकर रामचंद्र जी फिर अपने उस बाल रूप में ही आ गए। स्तुति करी ने जाई भयमाना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जानी कतहूँ कैसी सुनमाई। माता से स्तुति करने लगे और कहने लगे, स्तुति करते हुए, और कहते हैं स्तुति भी नहीं करी जाती, वह डर गई है, माता डर गई है। यानी राम कहने को भी थे, फिर भी सोचकर कि माता डर गई है। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र पैदा करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर भी आपको कहनी नहीं है। इस बात को आपको गोपनीय रखना है माता। यह रूप केवल मैं आपको ही दिखा है। बार बार कौशल्या विनय कर ही कर जोर, अब जानी कब हूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, कि अब मुझे अपनी माया अपना रूपे कभी मत व्यापे, कभी मत दिखे। बाल चरित्र हरि बहुविध कीना, अति आनंद दास है के दीना। कछु काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। अर चूड़ा करण कीन गुरु जाही, विप्रपने पुनि दक्षिणा कहूँ पाई। परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारहु सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा क्रम संस्कार किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं दी। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र करने लगे। मन कम बचन अगोचर सोई, और दशरथ अजिरे विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोले सब राजा, नहीं आवत तज ही बाल समाजा। और कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगत नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटी धावा। कौशल्या जी बुलाने जाती थी, तब प्रभु राम ठुमक ठुमक करके चलते थे, जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निपुण कराते थे। और शिव जी ने जिनका अनंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पढ़ने के लिए दौड़ती थी। धूसर धुरी भरे तनुआए, भूपति विषय गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस कर गोद में ले लिया। क्योंकि बाल लीला तो बाल लीला होती है, बच्चे मिट्टी में भी खेलते हैं, बच्चे कूदते फांदते भी हैं, बाहर से धूल लपेटे आते हैं जैसे साधारण बच्चे। और राजा दशरथ बच्चों को गोद में ऐसे लपेट लेते थे जैसे किसी खिलौनों को लपेट रहे हो। भोजन करत चपल चिते, इत उत असर अवसर पाए। भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लिपटाए। और भोजन करते करते कई ऐसे चरित्र करते थे कि अपने मुख पर दही और मक्खन को भी लपेट लेते थे। बाल चरित्र अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुतु पाए। जिन्हें कर मन सब ई नहीं नाता, तेजन बांचते गए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीला को करते थे। विधाता ने मनुष्य को वंचित कर दिया और ऐसी लीला उस देखने के लिए, मनुष्य भी उस लीला को देखने के लिए जाते थे। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जिने गुरु पिता माता। गुरु गहु गए पढ़न सुर गुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था में, छोटी अवस्था में, बाल अवस्था में, तो गुरु के पास जाते और यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया छोटी अवस्था में ही। और रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े समय में उनको सब विद्याएं आने लगी।
जा की सहज श्वास ऋतुचारी, सोहरि पड़े है कोतक भारी। चारों साकी सहज श्वास ऋतुचारी, सोहरि पड़ यह कोतक भारी। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, यह बड़ा ही कौतुक है। और विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नप लीला। गुण विज्ञान में निपुण है और राजाओं लीलाओं को खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्हें बांधई बिरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथ में बाण और धनुष शोभा देते थे। राजकुमार हाथ में धनुष बाण लेकर चलते थे और बहुत शोभा देते थे। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते थे। वे सब भाई जिन गलियों में निकलते थे उन गलियों में स्त्री और पुरुषों की भीड़ लग जाती थी और देखकर उन बच्चों को देखकर सभी शिथिल हो जाते थे। कौशलपुर वासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल, प्राणवते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर में अयोध्या नगरी में सभी के प्रिय लगने लगे राम और लक्ष्मण, और सब पर ही राम की कृपा भी होती थी। बंधु सखा सब ले ही बोलाई, वन मृगा नित खेल ही जाई। पावन मृग मारे जिन जानी, दिन प्रतिदिन न देखत आनी। जे मृग राम बान के मारे, ते तनुताजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन कीनी, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जे विधि सुखी हुई शुभ लोगा, करही कर पानी दी सोई संजोगा। वेद पुराण सुन ही मन लाई, आप कहीं अनुज समझाई। और प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु माथाई नवाता। मैं जब भी कहता हूं कि हर चौपाई का कोई ना कोई सार है, हर चौपाई में कोई रहस्य है। ये चौपाई संपुट भी लगाते हैं। हमारे व्यासपीठ से बैठकर अनेक व्यास जी इसका उपदेश भी देते हैं। क्या? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, यह उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा है जो माँ बाप का सम्मान नहीं करते और प्रातः काल देर से उठते हैं। स्वयं भगवान श्री राम प्रातः काल उठकर रघुनाथा। मात पिता गुरु माथा ही नवाता, सिर नहीं नवा जाता। सज्जन बंधुओं, मस्तक नवा जाता है। मस्तक का मतलब है आशीर्वाद लेना। सर झुकाने का मतलब है किसी आप कहीं हठपूर्वक युद्ध करने जा रहे हो या कोई और बात है, खास है, या किसी का वैसा सम्मान देना है। प्रतिद्वंदी की भांति सिर वहाँ झुकाया जाता है और मस्तक झुकाया जाता है सेवा भाव में। माता पिता और गुरु के सामने मस्तक झुकाना चाहिए। उन सब बच्चों के लिए बात ये जो माँ बाप का सम्मान नहीं करते। ये चौपाई इसलिए हमारे शास्त्रों की स्थापना हुई कि चौपाई से कुछ ज्ञान लें। दोबारा फिर चौपाई का मैं वर्णन करता हूँ। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु माथा नवाता। आयुषु मांग कर ही पुर काजा, देखी चरित्र हर सही मन राजा। जब मस्तक झुका जाता है, आयुषु आशीर्वाद मांगे करी पुर काजा। आयुषु मांगी कर ही पुर काजा, देखी चरित्र हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु के को मस्तक नवाते थे और आज्ञा लेकर आयुषी मांगी नगर का काम करते थे। उनके चरित्र को देखकर राजा मन में बहुत ही हर्ष से फूले समाते थे और व्यापक अकल अनिही अजी निर्गुण नाम रूप, भगत जेऊ नाम विधि करत चरित्र अनुपूप। जो व्यापक अकल अनही, अकल इच्छा रहित, अजमनमा और निर्गुण है तथा जिसका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक क्रीड़ा कर रहे हैं। बोले श्यापत रामचंद्र की जय। आज की लीला का समापन यही होगा। चौपाइयाँ बड़ी सुंदर खास है। दोस्तों सुन लिया करो, जैसे भी टोटे फुटे शब्द हैं काम के हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है।
जय श्री राम। आज की लीला यहीं पर विश्राम करते हैं, कल की लीला कल शुरू होगी।